गई। जज साहब ने मेहरबानी फरमाते हुए जो ऑफिशियल्स हैं पुलिस के, उनको तलब किया हुआ था और उनसे सवाल किया। हमारा मौक़िफ़ था कि वहाँ ऑफिसर्स तैनात नहीं हैं। पुलिस ऑफिसर्स अपनी बात पर बज़िद थे कि वहाँ पुलिस ऑफिसर्स तैनात हैं। चुनांचे ये तय पाया है कि आज शाम को 6 बजे पीटीआई के ज़िम्मेदार लोगों के साथ हमारे जो वकील हैं अज़हर सदीक़ साहब, इनके साथ 6 बजे ऑफिशियल ज़रमान पार्क में पहुंचेंगे और हम वेरीफाई करके कल रिपोर्ट करेंगे टू द ऑनरेबल जज कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है या नहीं। वो कह रही हैं कि 123 हज़रात मामूर हैं, उनकी 3 शिफ्टें हैं और हमने दरख्वास्त की है कि अगर वो हैं तो हमें उन 23 की लिस्ट मुहैया कर दी जाए, बता दिया जाए कौन सी शिफ्ट में कौन है, ताकि मौके पे जो हमारे लोग हैं वो तस्दीक कर सकें कि जो ये कह रही है पुलिस ऑफिसर जो कह रहे हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। और अगर वो दुरुस्त नहीं है तो फिर हम जज साहब की खिदमत में अपनी जो गुजारिश है वो पेश कर सकें। एक दूसरा जो हमारा नुक्ता नज़र था और जिसके लिए हम हाजिर हुए वो था प्रोटेक्टिव बेल। आपके इल्म में है कि FIRs धड़ाधड़ रजिस्टर हो रही हैं और PTI की क़यादत को इम्प्लिकेट किया जा रहा है। बग़ैर सोचे समझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक नई तारीख़ रकम हो रही है। आज़म स्वाति साहब यहाँ खड़े हैं, मैं भी हाज़िर हुआ हूँ। हमने प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई किया हुआ था। मुझ पर 6 नई FIR सामने आ गई जो पहले जिनका इल्म नहीं था, और एक वतीरा बन गया है कि जब हम बेल ले लेते हैं या प्रोटेक्टिव बेल ले लेते हैं तो ये नई पोशीदा जो हमारे सामने ज़ाहिर नहीं होती वो FIR प्रोड्यूस कर लेते हैं और गिरफ्तारियां कर लेते हैं, जैसे कि गालिबन हसन नियाज़ी के साथ उन्होंने किया कि जहां उनको बेल मिल गई वो बेल लेकर बाहर निकले तो उनको धर लिया गया। ये एक नई रविश हमने देखी है और ये कानून और अदालतों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। ये रूल ऑफ लॉ की नफ़ी है जिसके लिए ILF और शादाब जाफरी साहब और उनकी पूरी टीम एक मुसलसल कोशिश कर रही है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। अब ये मुख्तलिफ हीले बहानों से कानून की हुक्मरानी को अंडरमाइन कर रहे हैं और अभी जो दहशतगर्दी की अदालत के हमारे जो केसेस थे डबल बेंच के सामने, उसमें प्रोटेक्टिव बेल हो गई है और जो भी सिंगल बेंच के सामने होने हैं उसकी अभी लिस्ट आनी है, हम उसके इंतज़ार कर रहे हैं। शुक्रिया। 48 केस जो है FIR मुझ पे हो चुकी हैं। मैं पाकिस्तान के वकला का, तमाम वकला का और ख़ासकर ILF का, उसकी क़ियादत का और अपने वकील सरदार अजीमुल्लाह जिनके घर पे 2 दफ़ा रात को छापा मारा गया, बहुत सारे वकला के घर पे गए। मेरा ये ख्याल है अब वक्त आ चुका है कि काला कोट आइन और कानून की अलमबरदारी के लिए, अदालतों की सपोर्ट के लिए वो मैदान में आएँ। अब आखिरी हरबा इनका रह चुका है कि PTI के दरमियान में और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान में ये तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चोर और डाकू जिनका यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ नहीं सवाए लूटने के इस मुल्क को, और इंशाअल्लाह ताला उनकी ये आखिरी कोशिश भी नाकाम होगी और खुदा के फजल से इनको मुंह की खानी पड़ेगी। मैं पूरे पाकिस्तान के वकला से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप गार्डियन हैं कानून और दस्तूर के, और इसकी हिफाजत के लिए अपना अपना रोल जिस तरीके से 2007 के अंदर आपने अदा किया, बड़े बड़े वकला से गुजारिश कर रहा हूँ, लीडिंग वकला से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मैदान में निकलें और अदालतों की मावनत करने के साथ साथ उनको सपोर्ट करें ताकि उनकी कुव्वत दोबाला हो और मुल्क के अंदर कानून और आइन की हुक्मरानी उसको आप इंतहाई हिकमत अमली के ज़रिए आगे लेके जाएं। मैं एक बार फिर तमाम वकला का पाकिस्तान के अंदर काले कोट का इंतहाई एहतराम के साथ अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी सीनियर क़यादत की तरफ से
इमरान खान की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज़म खान स्वाति की बात, एक सेकंड की, आज़म खान स्वाति साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये अपने पे लाजम समझता हूँ कि मैं लाहौर बार का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने इस सारी कार्रवाई को देखते हुए प्रोटेस्ट कॉल दी है। मैंने अभी प्रेस रिलीज़ देखा है, लाहौर बार के सदर ने राना इंतज़ार साहब ने एक प्रोटेस्ट का एक कॉल दी है और हम शुक्रगुजार हैं लाहौर बार के जिन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए और बुनियादी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की है। साहब ये फरमाइएगा कि अदालत ने सिर्फ स्पेसिफिकली आपको और साथ किस लीडरशिप को ये कहा है कि आप ज़मान पाक को विजिट करें और जी जी प्लीज़। देखिए, बुनियादी तौर पर आपने जो बात समझनी है, जो आज बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बता दी है और हम लोगों ने भी बता दी है कि हम खुद गए हैं और वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये तो रिकॉर्ड पे है। मैं 2 दफ़ा कल गया हूँ, कोई पुलिस ऑफिसर नज़र नहीं आया और कहा जा रहा था कोई प्राइवेट ऑफिसर है, 123 के करीब कहा था, 40 की अगर एक शिफ्ट भी मान ली जाए तो ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, सीरियस थ्रेट्स हैं तालिबान के हवाले से, तो हमारा ये कंसर्न है। सीनियर लीडरशिप भी आज अदालत के सामने इसीलिए पेश हुई है कि सिक्योरिटी, और अदालत का भी वाज़ेह तौर पर कहना है कि ये उनका हक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हक है और ये सिक्योरिटी फराहम की जाए। पुलिस पेश हुई, उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने तो साबित कर दिया है। तो आज शाम 6 बजे जो पुलिस है उनके साथ और सीनियर लीडरशिप जो है उनके साथ बैठकर वहाँ देखा जाएगा और इस बात को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। अदालत ने केस कल के लिए मुलतवी किया है और बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये इमरान खान साहब की सिक्योरिटी जितनी भी देनी है ये उनका हक है, यानी ये कोई एहसान नहीं किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह ये हालात ट्रीट किए जा रहे हैं, निगरान हुकूमत के बारे में आपने रोल देख लिया है कि वो PDM की B टीम के तौर पर काम कर रही है। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद पुलिस को जिस तरह इस्तेमाल कर रही है, कोई एक, यानी आप सिर्फ इतना दिखा दे कि कल परसों इमरान खान साहब यहाँ लाहौर हाई कोर्ट तशरीफ़ लाए, आवाम उनके साथ थी और वो कोर्ट में आए, कोई आंसू गैस शैलिंग हुई यहाँ पर, कोई पर्चा यहाँ पर हुआ, लेकिन कोई तोड़ फोड़ हुई? वहाँ जानबूझ के ये किया जा रहा है और राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज की ख्वाहिश पे ये सारा कुछ हो रहा है। खुदारा हो के होश के नाखून रहें और इमरान खान साहब को सिक्योरिटी फराहम करें और आगे आप इलेक्शन की तरफ चले। ये फरमाइएगा इमरान खान साहब नॉन क्रिकेटिंग सेंचुरी करने जा रहे हैं, इसके ऊपर आप वफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इससे ज़ाहिर होता है कि अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने खेल के मैदान में भी पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप हासिल किया और इंशाअल्लाह गिनीज वर्ल्ड बुक में उनका नाम भी आएगा और सियासत के मैदान में भी एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं। और अगर किसी को शक व शुबा है तो मैं उनको दावत देता हूं कि बरोज़ बुध वो मीनार पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएँ और अपनी आँखों से देखें कि आवाम इमरान खान से कितनी मोहब्बत करती है और कौन कहाँ खड़ा है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।